मेरी बॉडी जो सिग्नल दे रही थी उसको मैंने इग्नोर करके इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी। मैं इतना बुरा फंसी थी ना, मैं इतना बुरा फंसी थी कि मैं ऐसा किया जाता है ऑपरेशन के टाइम। तो मेरे साथ इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि मतलब उससे मेरी जान को भी खतरा था। मेरी जान से 18 घंटे का जो मैंने लेबर पेन सहा है वो बहुत ही गंदा पेन, बहुत गंदा पेन होता है। मैं आप किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं बस जो मतलब मेरे साथ जो हुआ, सबको एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत ही गंदा लेबर पेन मैंने सहा। और लास्ट में क्या हुआ, वो रात इतनी डरावनी थी मेरे लिए कि रात के 12-1 बज रहे थे और घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी सासू माँ थी और मेरे हस्बैंड थे। और वो तेज़ बारिश हो रही थी, वो तेज़ बारिश हो रही थी और उधर मेरे को पेन बहुत तेज़ स्टार्ट हो गया था। और जिस हॉस्पिटल पहुँचते ही मेरे को फिर कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं जैसे क्या बताऊँ, मैं कैसे चिल्लाया जाता, मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। और मैं बस भगवान जी से बोली थी, भगवान जी मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो, क्यों सज़ा दे रहे हो। मतलब एक हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, दूसरे हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, तीसरे हॉस्पिटल में जब मैं वहाँ पहुँची वहाँ भी डॉक्टर नहीं थे। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजाशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ इस टाइम। मेरे आप देख सकते हैं फेस से आपको साफ पता चल रहा होगा कि मेरे आई इन्फेक्शन हो रखा था। 3 से 4 दिन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा वाला तो नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा स्वेलिंग है और थोड़ा रेडनेस है, जो कि मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ उसका और वेट कर रही थी कि जल्दी से ठीक हो तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट करूँ या डेली ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे अब हुआ कि मैं कब तक ऐसे इसका वेट करती रहूँगी, बहुत दिन हो गया। चलो, और वैसे भी यहाँ मुझे आई इन्फेक्शन है, उतना ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेडनेस है अभी, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ऑन कैमरा, आई मीन फेस टू फेस होती है, कैमरे से नहीं होगी। तो फिर मैंने सोचा चलो शूट कर लिया जाए। तो आज का जो वीडियो है, ब्लॉग तो नहीं है, आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ अपनी डिलीवरी जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे अभी तक ब्लॉग वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें तो पता होगा मुझे क्या हुआ है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। और जो अभी न्यू है उन्हें नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता दूँ कि आई एम ब्लेस्ड विद ए बेबी बॉय। और मुझे बेटा हुआ है 2 जुलाई को और मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 20 जुलाई थी। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना पहले हो गया है। इसीलिए मैं मतलब ये सारी दिक्कतें हुई थी, आगे मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं बस रिलैक्स थी कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। और फिर अचानक से लेबर पेन स्टार्ट हो गया और सारी कहानी पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी बॉडी ने कौन से सिग्नल दिए थे जिसको मैंने इग्नोर करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। और हमारी बॉडी डिलीवरी से पहले मेजर या माइनर सिग्नल देती है, उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इस टाइप के हिंट मिल रहे हैं, अगर इस टाइप का सिग्नल दे रही है आपकी बॉडी, तो आप लोगों को भी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, मैं उनको ये कहना चाह रही हूँ स्पेशली, आप बिल्कुल मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। मेरी डिलीवरी स्टोरी बिल्कुल सिंपल नहीं है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, उसका बिल्कुल अलग हुआ है। तो अब बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते। तो बात है ये 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या हुआ था कि मेरा थंब का जो नेल था वहाँ पे चोट वोट कुछ ऐसा लग गया होगा, तो साइड साइड में मीन्स पस बन रहा था, तो उसमें मुझे रात में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो मैं 1 जुलाई को सुबह ही गई थी डॉक्टर के पास। मुझे लगा वो मुझे मेडिसिन दे देंगे और ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब मैं वहाँ गई हस्बैंड के साथ तो उन्होंने नहीं माने, हल्का सा कट लगा दिया, बोला बिना कट लगाइए ठीक नहीं होगा। तो हल्का सा कट लगा के उसको साफ़ करके पट्टी बांध दी हुई थी, तो ड्रेसिंग करके तो फिर हम कुछ मेडिसिन लेके घर आ गए। और वही पेन वगैरह मुझे उस टाइम हो रहा था हाथ में, तो मैंने वो मेडिसिन भी खा ली। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मतलब चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैंने मेडिसिन खाई। उसके बाद जो वही मेडिसिन खाने के बाद मेरा जो पेन था उसमें मुझे काफ़ी राहत मिली थी। और फिर मैं अपने वही जो डेली वाले घर के काम होते हैं वही काम किया, खाना पीना झाड़ू पोछा जो भी हुआ, नहाना धोना, खा पी के जैसे ही मैं दोपहर में लेटी हूँ, मतलब दोपहर में नींद लेने के लिए, तो वैसे ही मेरा हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था। तो वो पेन मैंने इग्नोर क्यों किया, और मुझे 2 ही जब मुझे मतलब 2 जुलाई की मैं बात करूँ, उसके 2 दिन पहले से मुझे थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा पेन भी महसूस होता था। वो पहले भी हुआ, तो एक बार डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला वो वेट पड़ता है तो इस वजह से होने लगता है, थोड़ा बहुत होता है। तो इसलिए मैंने वही सोचा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस डॉक्टर ने तो बोला था ऐसे होता है, तो ऐसे ही हो रहा होगा। और फिर मुझे बार बार मुझे टॉयलेट हो रहा था 2 दिन से, थोड़ा सा जल्दी मतलब जाना पड़ रहा था, तो वो हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा पेट के नीचे साइड में मतलब मुझे हैवी थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्ट लग रहा था, जिसको मैं इग्नोर की थी, जो कि नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था, जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, जो कि मैं नहीं गई। तो बात है ये 1 जुलाई की, जो मैं अभी क्या बता रही थी कि मैं वहाँ से अपना जो थंब की जो मेडिसिन लेके आई थी वो मैंने खाया। उसके बाद मैं लेटी हूँ, तो उसे आधे 1 घंटे बाद ही मतलब 1:30-2 बज रहे होंगे, मुझे पेन स्टार्ट हो गया था हल्का फुल्का। और हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे हल्का हल्का मरोड़ सी हो रही है। तो वो बोले कि सो जाओ, आराम करो। मतलब हुआ ना कि पहले भी एक बार तो मैं हॉस्पिटल ही पहुंच गई थी, मुझे इतना कस के पेन मतलब धीरे धीरे पेन हुए, मैंने इग्नोर मारा, बहुत तेज़ हुआ। जब मेरा पेन बढ़ गया तो मैं हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल में बोला कि अभी तो डिलीवरी में बहुत टाइम है और होता है किसी को। वो पेन होते 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 शाम हो गई, तो शाम को थोड़ा सा पेन बढ़ गया, ठीक है।
शाम को बढ़ गया पेन। अब मैं थोड़ा सा घबराहट से हो रही थी, लेकिन मैं भगवान जी से मना रही थी कि भगवान जी बंद कर दें, मतलब मुझे पेन ठीक हो जाए और जैसे पहले भी हुआ वैसे इस बार भी हो जाए। मेरी तो कोई मन में चल ही रहा था कि मेरी तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो मेरी तो अभी तो कोई तैयारी भी नहीं है। मैं तो सोच रही थी अभी टाइम है। तो मैं मतलब मैंने इग्नोर ही माना। मैंने अभी भी यही सोच रही थी कि ऐसे ही हो रहा होगा, बस ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही शाम हुई, फिर शाम को चाय पानी किया। उसके बाद मैं ऐसी, मेरी बेटी के लिए ट्यूशन पढ़ाने आती है लड़की, मतलब टीचर, तो वो ट्यूशन पढ़ाने आई। तो उस टाइम भी मुझे पेन हो रहा था, तो बोली भाभी आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। मैंने कहा नहीं यार, पहले भी हुआ था और गए थे तो कोई मतलब नहीं रहा था। तो और मैंने सुना भी है 2-4 लोगों के मुँह कि डिलीवरी से पहले थोड़ा थोड़ा पेन किसी किसी को होने लगता है, तो शायद वही होगा, ठीक हो जाएगा। फिर वो पढ़ा के गई है। उसके बाद मैं जिस सोफ़े पे, मतलब इसी सोफ़े पे लेटी हुई थी और बस मैं लेटी ही रही। ऐसे ही 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया। तो हस्बैंड कह रहे हैं चलो दिखाने, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मैंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब बिल्कुल, मैं अंदर से घबरा भी रही थी और हिम्मत नहीं पड़ रही थी डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल। बस यही लग रहा था कि बस ठीक हो जाए, बस ठीक। फिर मैं खाना भी नहीं खा पाई। हस्बैंड खाना खा रहे थे तो उन्होंने 1-2 कौर मेरे मतलब मुँह में रख के मैंने वही खाया। उसके बाद फिर जब वो खाना खा रहे थे तो उसी टाइम मेरा पेन और बढ़ गया था। मुझे 2-4 बार फ्रेश होने भी जाना पड़ा। मुझे मतलब लग रहा था कि मुझे जाना है। और वो पेन की वजह से, क्योंकि पेन आ रहे थे। बहुत अजीब सी मरोड़ होती है, बहुत अजीब सी मरोड़ होती है और बहुत गंदी होती है और कंटिन्यूस नहीं है। जिनको नहीं पता है, जो अभी तक मानी बनी है, उनको मैं बता रही हूँ कि कंटिन्यूस नहीं होती है। 15-20 मिनट में आएगा आपको मरोड़, बहुत तेज़ आएगा और उसके बाद चला जाएगा वो पेन। और मेरा, कुछ लोगों का पीछे कमर से आगे की ओर पेन आता है, मेरा पेट से, मतलब पेट से पीछे की साइड, मतलब कमर की साइड में होता था, दर्द जाता था। और फिर कमर और पेट दोनों का एक साथ होता, मतलब एक साथ, मतलब दर्द होता था। तो यही लगता था कि मैं आगे पकड़ूँ या पीछे पकड़ूँ, बहुत गंदा पेन होता है। फिर ऐसे ही 11-12 बज गए। जब 12 बज गए तब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है। तो मैंने, हाँ, 10:30 से 11 के बीच में मैंने, मम्मी, मेरा रूम ऊपर है, बेडरूम, तो मम्मी नीचे थी, मैंने उनको कॉल किया। मुझे जब लगा कि अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं हस्बैंड को इतना बता नहीं रही थी, लेकिन वो बराबर मेरे पास बैठे, मेरा पेट सरा रहे हैं, मेरा सर सरा रहे हैं और बार बार मुझसे बोल रहे थे कि चलो डॉक्टर को दिखाने, अब मतलब दिखा आते हैं, कहीं रात में कोई दिक्कत ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, रात जब तक होगी हम क्या बोलते हैं, ठीक हो जाएगा। नहीं, 11 बजे करीब अपनी सासू माँ को, मम्मी को फ़ोन कर दिया था कि मम्मी ऐसा ऐसा है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दोपहर से हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया इसलिए नहीं था क्योंकि पहले भी 2-3 बार ऐसे हो चुका है और फिर ये हो जाता, खबर फैल जाती थी कि मतलब मेरी डिलीवरी होने वाली है और फिर होती भी नहीं थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो इसलिए मैंने उनको बताया नहीं था। मुझे लगा इस बार भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला मम्मी से कि आज मुझे मतलब दर्द हो रहा है, तो कह रही हैं तो फिर चलना है हॉस्पिटल। तो मैंने कहा नहीं, अभी 1 घंटे थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या पता रुक जाए, और मतलब अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आप मतलब तैयार रहिए और प्रिपेयर हो जाइए उसके लिए, जाने के लिए। और अगर नहीं हुआ ठीक तो फिर मैं आपको कॉल करके बताऊँगी, नहीं तो आप तब तक आराम करिए। तो वही हुआ। तो ऐसे ऐसे 12 बज गए और मेरा पेन बढ़ता गया। मतलब जितना जितना टाइम आगे बढ़ा मेरा पेन बढ़ता गया। मेरी मतलब सहन करने की क्षमता अभी से ख़त्म हो रही थी और आगे मैंने बहुत घंटों तक पेन सहा है। और फिर ऐसे ही जब 12 बज गए तो फिर मैंने दोबारा से मम्मी को कॉल किया कि मम्मी अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हस्बैंड ने मेरे मतलब अपने एक फ्रेंड को कॉल किया। अब रात में इतनी 12 बज गए, सब कोई सो ही जाता है। बारिश भी हो रही थी, बहुत तेज़ भयानक बारिश हो रही थी। तो इन्होंने 2-4 फ्रेंड को कॉल किया और किसी का कॉल नहीं पिक हो रहा था, सब सो रहे थे। और कैसे करके एक एक फ्रेंड ने कॉल रिसीव किया, तो उनको सारी प्रॉब्लम बताई कि हाँ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। वो उनके फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, तो वो रात के 12 बजे ही तुरंत गाड़ी लेके आए। वो भी सो ही रहे थे और जब उनकी आँख खुली, उन्होंने 2-3 जब कॉल गई हैं तब कॉल रिसीव कर पाया। फिर वो तुरंत गाड़ी लेकर आए। फिर हम, मम्मी, हस्बैंड, सब लोग गए। तो मैं सबसे पहले उस हॉस्पिटल में गई थी जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला है पूरा 9 मंथ। मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इस बार की प्रेगनेंसी में मैंने गवर्नमेंट में कराया है तो पूरा ट्रीटमेंट। तो मैं वहीं पे पहले गई और वहाँ गई। तो जैसे वहाँ गए तो डॉक्टर तो वहाँ थे नहीं, सिस्टर लोग जो होती हैं वो थी। तो सबसे गंदा एक्सपीरियंस वो होता है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे गंदा क्या लगता है मुझे प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में, जब आपको लीवर पेन होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके प्राइवेट पार्ट्स में फिंगर डाल के चेक करते हैं। तो वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ही मतलब पेनफुल और बहुत हॉरर टाइप का सीन होता है वो। तो मैं ही हॉस्पिटल गई और सिस्टर लोग ने मुझे वहाँ लेटाया। उसके बाद फिर वो चेक किया, बहुत गंदा पेन हुआ मुझे, बहुत गंदा पेन हुआ। मैं और घबरा रही थी और लीवर पेन भी हो रहा है और वो जो चेक कर रही हैं वो भी पेन हो रहा है। मैं बहुत वहाँ पे रो दी थी, बहुत तेज़। और सासू माँ भी दूर खड़ी थी। और क्या होता है ना कि जब सबके साथ होता होगा, आई थिंक मेरे साथ होता है कि मैं अगर कोई चीज़ की मुझे तकलीफ़ है, पेन है, तो अगर कोई मेरा अपना, जिसे मैं बहुत चाहती हूँ, वो अगर मेरे साथ है, अगर मेरा हाथ पकड़ के खड़ा है, मेरे जस्ट बगल में खड़ा है, तो मुझे थोड़ी सी शक्ति मतलब आती है, हिम्मत कि मैं ये सह कर सकती हूँ, उस पर सह लूँगी। लेकिन अगर कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, अननोन पर्सन के साथ में हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। फिर मेरे अंदर जो एक पेन सहने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है।
तो वहाँ यही हुआ कि मम्मी को दूर खड़ा कर दिया वहाँ पे और अकेले में ले जाके वहाँ पे मुझे चेक कर रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, जब पेन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा हाथ पैर चला रही हूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सबसे गंदा मुझे यही लगता है कि अगर आदमी पेशेंट पेन में होता है, जो मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, सबके साथ शायद ना ऐसा करते हो वो लोग, लेकिन मैंने सुना था और मैंने आंखों से भी देख लिया कि आदमी को शौक तो होता नहीं है औरतों को ढोंग करने का, कि मतलब मुझे पेन नहीं हो रहा है फिर भी मैं ढोंग करूँ कि अरे मुझे पेन हो रहा है, मैं रोऊँ आंसुओं से। आंसू भी हम ढोंग करके निकाल लेंगे क्या? लेकिन मैंने वहाँ पे सुना था कि वो लोग बदतमीज़ी से बात करते हैं, बिल्कुल आपका पेन मतलब उनको नहीं दिखाई पड़ता है कुछ भी। वो चीज़ मैंने खुद देखी कि मुझे पेन हो रहा था, मैं इतना गंदा पेन हो रहा था और मैं रो रही थी। और जब रो रहे हो तो थोड़ा सा मतलब दर्द में अगर हो तो आपका हाथ पैर थोड़ा सा चलेगा। वो कह रही थी मतलब जो वो चाह रही थी, मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा बॉडी खुद से मतलब बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, मतलब आप समझ जाइए। तो वो मुझे डांट रही थी और मतलब इतना रूडली बात कर रही थी। तो अब एक तो कोई औरत इतना ज़्यादा पेन में है, ठीक है, और जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है वो अगर इतनी रूडली तरीके से बात करे तो समझ लो वही पेन आपका दुगना हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ था कि एक तो मैं पेन में हूँ, ऊपर से अगर थोड़ा सा भी मैं मतलब बॉडी हिला डुला रही हूँ तो वो रूडली बात कर रही हैं कि आप डिलीवरी नहीं करवा पाएंगी, ये वो करके बहुत ज़्यादा मोड़। जैसे तैसे मैंने वहाँ पे पेन सहा और उनका रूडली बिहेव सहा और मैं को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ गई। सासू माँ से कह रही ये नहीं डिलीवरी करवा पाएंगी और उसके बाद मुझे वहाँ पे वैसे ही मुझे हंसी भी आ रही है सोच के कि मुझे ऐसे ही वहाँ पे छोड़ दिया। फिर मैं जैसे तैसे अपने आंसू पोंछ के उठी, खड़ी हुई, बाहर निकल के आई और फिर उन्होंने एक कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया। मुझे बताया भी नहीं क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। फिर वो रेफ़र कर रही थी मुझे दूसरे हॉस्पिटल के लिए। लखनऊ का कोई मैरी हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मैंने सुना है बहुत अच्छा, मेरा ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है। तो वो मुझे रेफ़र कर रही थी। फिर हस्बैंड से और सासू माँ से बोली जल्दी से उस हॉस्पिटल लेके जाओ इनको, और मतलब इनका लेबर पेन ही है, तो मतलब चेक करते ना कोई अदर पेन तो नहीं है। तो बोली लेबर पेन ही है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए और यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है इतनी रात में, यहाँ पे ऑपरेशन या डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास गाड़ी थी, उसके बावजूद उन्होंने मतलब एम्बुलेंस के लिए अगर रेफ़र करते हैं तो होता होगा कुछ कि एम्बुलेंस से ही भेजते होंगे। तो फिर मैं बैठी वहाँ उसी हॉस्पिटल में जहाँ मतलब मैं गई थी, वहीं बैठी एम्बुलेंस का वेट कर रही हूँ। उधर एम्बुलेंस का वेट कर रही हूँ और टाइम बढ़ता जा रहा था, लगभग शायद डेढ़ बज गया था और एम्बुलेंस को आने में 1-1.5 घंटा लग गया। तब तक मेरा पेन और बढ़ गया, ठीक है। और फिर एम्बुलेंस आई, लगभग 1-1.5 घंटे बाद उनकी एम्बुलेंस आई। तो फिर मैं, मेरे हस्बैंड और सासू माँ और मेरी बेटी भी साथ में थी, वो भी बेचारी पूरी रात परेशान रही है। उसको हम लोगों ने बहुत सुलाने की कोशिश की लेकिन सोई भी नहीं, वो पूरी रात जागी जब तक उसका भाई आ नहीं गया। उसने भाई को खिला लिया, उसके बाद ही सोई थी दूसरे दिन सुबह। तो जैसे तैसे हम लोग एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल पहुँचे और इनके फ्रेंड भी साथ में गए हुए थे, वो मतलब अपनी गाड़ी से गए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ क्या हुआ, हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचे, कहीं भी अगर आपको पेन हो रहा है आप हॉस्पिटल जाते तो उनका सबसे पहला काम होता है आपका प्राइवेट कार्ड से वो फिंगर चेकआउट करते हैं। तो वहाँ भी मेरे साथ सेम हुआ कि मैं वहाँ पहुँची और उन्होंने फिर से चेक किया और मैंने उनको बोला कि एक बार चेक हो चुका है और मुझे लेबर पेन ही है, तो आप मतलब आगे का प्रोसेस मतलब शुरू करिए। तो बोलती नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे बोला कि नहीं यहाँ हम चेक करके ही आगे का करेंगे। तो उन्होंने पहले तो बीपी वगैरह सारा कुछ लिया मेरा, उसके बाद फिर वो किया और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उस टाइम भी वहाँ भी सेम चीज़ हो रही थी कि मैं रो रही थी तो थोड़ा सा मतलब दर्द में हाथ पैर थोड़े से चला रही थी। तो वहाँ पे भी वो रोटी ही बात कर रही थी कि ऐसे होता है क्या और ये हुआ। वहाँ भी मैंने इतना गंदे लेवल का पेन सहा। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा ये मुझे ऑपरेशन के लिए भेज रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेरे अल्ट्रासाउंड में कुछ प्रॉब्लम निकल के आई थी और मेरी फर्स्ट जो बेटी है वो भी सी सेक्शन से हुई है। और जो लास्ट मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें बच्चे के गले में फंदा बताया हुआ था, तो उस वजह से उन्होंने बोला था कि आपको सी सेक्शन ही होगा, मतलब डिलीवरी आपकी। तो मैं पूरी तरीके से उसी हिसाब से माइंड अपना सेट की हुई थी कि मुझे सी सेक्शन होगा। और अचानक से कोई बोल दे कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आपकी है तो भाई मेरे में होती होगी सब में हिम्मत, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद से अपने आप को प्रिपेयर करना होता, अपना माइंड पूरा प्रिपेयर करना होता। वह अचानक से मुझसे बोल दिया हाँ बेटा। जो दूसरा हॉस्पिटल वहाँ पे मुझे चेक करने के बाद उन्होंने अपना मतलब एडमिट कार्ड वगैरह सब मेरा बन गया था, वो हस्बैंड बनवा रहे थे जब तक मेरा ये चेक वैक हुआ है। उसके बाद फिर अचानक से बोला कि इनको ऊपर मतलब ऊपर की जो बिल्डिंग थी वहाँ पे लेके जाना है, वहाँ पे मतलब ऑपरेशन थिएटर था और नॉर्मल डिलीवरी ऊपर होती थी, तो लेके जाना है। तो मेरा हस्बैंड ने और सासू माँ ने पूरा ये बोला था गोल्ड सब उतार देना है, मतलब कुछ भी नहीं रखना है, मतलब यहाँ तक कि नोज़ पिन भी हटा दिया गया था, पायल बिछिया सारा कुछ। तो वो सब करके मुझे ऊपर लेके जा रहे थे। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं वहाँ पे चल नहीं पा रही थी। तो मेरे मम्मी ने कहा भी व्हील चेयर के लिए, तो वहाँ पे वो भी मना कर दिया कि इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा था, इतना बड़ा हॉस्पिटल था वो, एक से दूसरी जगह जाने में मतलब बहुत टाइम लग रहा था।
तो जैसे तैसे वहाँ पहुँचे तो हम सबको क्या लगा कि मेरे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह, और डॉक्टर ने जो लास्ट टाइम में मतलब जो पर्चे वगैरह में लिखा हुआ था, तो साफ साफ उसमें ऑपरेशन लिखा हुआ था, सी सेक्शन होना है मेरा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब सही से पढ़े नहीं है क्या, या जो भी गवर्नमेंट का रहता होगा भाई, कि वहाँ सोचते होंगे कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है पहले, तो उन्होंने मतलब ना हम लोगों से पूछा ना बताया, और सिर्फ मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए भेज दिया वहाँ पे। तो मैं उस मतलब ऊपर पहुँची जहाँ पे ओटी और नॉर्मल डिलीवरी रूम जो होते हैं, लेबर रूम, तो वो सब थे वहाँ पे। तो वहाँ पहुँची तो मुझे मतलब डिलीवरी से पहले करते होंगे, अल्ट्रासाउंड करते होंगे, तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उस टाइम में भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और मैं देख रही थी कि एक डॉक्टर थी वो सामने बैठी हुई थी, और एक अल्ट्रासाउंड की जब मशीन लगी थी, मुझे लेटाया, वो अल्ट्रासाउंड कर रही थी मेरा। तो अल्ट्रासाउंड हो रहा था, उस बीच में भी मुझे 2 बार बहुत तेज़ तेज़ से पेन आए। तो अल्ट्रासाउंड में उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरा पेन देख के बोल दी कि इनको लेबर रूम में लेके जाएँ, और इनकी मतलब ऐसे जैसे बोला लेबर रूम में लेके जाए, वैसे मैं बोली मैम मेरा तो ऑपरेशन होना था ना। तो बोलती हैं कुछ कुछ मुझसे बोली, मुझे ध्यान नहीं है, पास में सासू माँ खड़ी थी, तो उनसे बोलती इनकी सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी, सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी। मैं देख रही हूँ मेरा जो 9 महीने की पूरी जो जर्नी थी, मेरी जितनी रिपोर्ट्स थी, सारा कुछ मैं फ़ाइल लेके गई थी, वो फ़ाइल सामने रखी हुई थी उन डॉक्टर के पास, उन्होंने देखी तक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चेक तक नहीं किया कि इस लड़की को आगे क्या प्रॉब्लम थी, पहले क्या नहीं थी, इसका नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इसका सी सेक्शन क्यों बोल रही है ये, कुछ नहीं। अपनी मर्ज़ी से मेरा वो जो पेन उन्होंने देखा ना कि मुझे इतनी तेज़ लेबर पेन आ रहा है, तो उससे उन्होंने बता दिया कि इसको तो मतलब ऐसा पेन आ रहा है तो इसको डिलीवरी हो जाएगी मतलब सुबह तक। तो जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही उन्होंने बोला, मैंने सुना, मैं घबरा गई, मैंने यही बोला मैम मेरा तो ऑपरेशन होना था, तो बोलती नहीं यहाँ पे कोई ऑपरेशन का 45 या पता नहीं 40 ऐसे बताए कि ऑपरेशन लगे हुए हैं ऑलरेडी पहले से, और ना ऑपरेशन थिएटर खाली है, ना डॉक्टर खाली है, और रही बात नॉर्मल डिलीवरी की, वो आपकी सुबह तक हो जाएगी। तो भाई अचानक से बोला तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे माइंड में बस यही था कि मैंने आंखों से देखा था कि मेरी फ़ाइल जब बाहर से आई थी तो वहाँ ऐसे ही पड़ी रही थी, उन्होंने, मैं लेटे लेटे देख रही थी कि उन्होंने मेरी फ़ाइल नहीं देखी है, और मेरे दिमाग में वो डर बैठा हुआ था कि मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं वो होने के बावजूद मतलब थी जो प्रॉब्लम, उस वजह से मेरे डॉक्टर जो मेरा अभी तक ट्रीटमेंट कर रहे थे वो मेरा ऑपरेशन बोल रहे थे, अब ये अचानक से नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोल रही हैं, तो पेन में डिलीवरी तो होगी, अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारा मतलब वो डर था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उससे तो अच्छा हम ऑपरेशन ही कराएं। तो मैं बाहर निकल के आई, जहाँ पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था उससे बाहर निकल के आई, और वहाँ मम्मी थी, और क्या करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में कि हस्बैंड वगैरह साथ होंगे, अगर जेंट्स होते हैं तो उनको बहुत दूरी छोड़ दिया, वो बहुत दूर से ही उनको बोल दिया आप अंदर नहीं जा सकते हैं, और सिर्फ सासू माँ थी तो, और अगर वो साथ में होते, हस्बैंड मेरे साथ में होते तो शायद मेरे को थोड़ी सी और हिम्मत आती कि मैं शायद करवा लूँ डिलीवरी। तो मैं हस्बैंड को तो काफ़ी पीछे उन लोगों ने रोक दिया हुआ था कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, और जहाँ हम गए थे, जहाँ पे हम पास में ही था लेबर रूम, जहाँ पे किसी की डिलीवरी हो रही होगी, उसके ही जस्ट पास में था अल्ट्रासाउंड जहाँ हो रहा था मेरा, जहाँ उन्होंने ये बात बोली कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है सुबह तक। तो मैं वहाँ पे मैं इसलिए उस हॉस्पिटल में इसलिए डर गई थी कि एक तो मैंने ये चीज़ देखा कि आपने मेरा जो पिछला 9 महीने का जितना भी ट्रीटमेंट रहा है अभी तक, जो भी क्या सारी रिपोर्ट्स उसमें थी फाइल में, वो आपने सही से चेक नहीं किया, सिर्फ मेरा पेन देख के बोल दिया कि सुबह तक मतलब डिलीवरी हो जाएगी। अरे भाई आपको ये भी तो देखना चाहिए कि कोई दिक्कत तो नहीं थी जिससे हम नॉर्मल डिलीवरी में कोई रिस्क हो, तो वो चीज़ नहीं चेक की, तो उससे मेरा दिमाग ख़राब हुआ। तीसरा क्या कि जो मैंने दूसरा क्या कि मैंने जो आपको बताया कि जो वहाँ की सिस्टर लोग होती हैं या डॉक्टर भी सब इतना ज़्यादा रूडली बिहेव करती हैं, मतलब ऐसा लगता है इन्होंने खुद तो बच्चे पैदा किए नहीं हैं, इनको तो पेन वेन हुआ ही नहीं था, इनके तो बस ऐसे ही हो गए होंगे बिना पेन के, या आ गया होगा इनका बेबी बाहर। तो जो उनका तरीका होता है उससे मेरे जैसे लोग तो हिम्मत हार जाते हैं। कोई मतलब ऐसे टाइम पे ऐसा होना चाहिए जो आपको प्यार से समझाए, आपको सांत्वना दे कि सब ठीक होगा, हो जाएगा, आप कर सकते हो ऐसा, तो हिम्मत आती है। और ये इस टाइप के लोग होते हैं ना गवर्नमेंट, तो ये जो ऐसी लेडीज़ें होती है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये हम जैसे जो डिलीवरी के लिए जाती है उनकी तो हिम्मत और वो टूट जाती होंगी पूरी तरीके से टूट जाती होंगी इन लोगों के ऐसे बिहेव से। तो मेरा दूसरा रीज़न ये कि मैं बिल्कुल मतलब था कि मैं नहीं करा सकती नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे। तीसरा मैंने क्या देखा कि तीसरा रीज़न क्या था कि मैं जब मेरे को चेक वेक किया था इन्होंने तो, और उस टाइम कुछ एडमिट के मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन रहे थे, हस्बैंड मेरे करवा रहे थे, तो उस बीच मैंने देखा जहाँ पे मेरा चेक किया था उसके बाद एक लेडीज़ गई थी 9 महीने, मतलब उसका भी लेबर पेन हो रहा होगा, तो चेक करते वक्त ही उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो उसका बेबी तो सही सलामत था, और जो वो लेडीज़ थी वो बिल्कुल मतलब बेहोश हो गई थी, उसको होश नहीं था, तो उसको मतलब जिस पे लेटा के ले जाती है ना, तो उसको कहीं रेफ़र कर रहे थे वो लोग, और वो बेहोश मैं देख रही हूँ बैठी, और उस लेडीज़ को ऐसे ही गाल पे ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं उसको होश में लाने के लिए। अरे ये कौन सा तरीका है, उसको इतना सारा पेन हुआ तो उस वजह से वो बेहोश हो गई होगी, तो होश में लाने का और भी तो तरीका होता है कि ज़ोर ज़ोर से मैं देख रही हूँ गाल पे उसके थप्पड़ मार रहे थे उसको होश में लाने के लिए, वो होश में नहीं आई थी, और फिर मेरे ख्याल से उसको कहीं रेफ़र किया जा रहा था, तो वो देख के मैं और घबरा गई थी कि मतलब
मैं भी पेन में हूँ, मेरा भी कुछ सेकंड बाद यही सब कुछ होने मतलब डिलीवरी होने वाली है। उससे पहले मैं अगर ऐसा कुछ घटना देख लेती हूँ कि अगर किसी लेडीज़ की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो होश में नहीं आ रही है, इतना हिलाने डुलाने के बाद भी, गाल पे थप्पड़ मारने के बाद भी वो होश में नहीं आई, तो भाई थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। तो मैं बहुत डर गई थी। यही सारे रीज़न थे। अदरवाइज़ मतलब कि हो सकते जो गले का फंदा था वो मेरा निकल गया होगा, क्योंकि बच्चे मूवमेंट वगैरह करते हैं, तो 8 मंथ नहीं 8.5 मंथ में या 9 आई थिंक लग गया होगा। जब मेरा लास्ट टाइम एक बार पेन हुआ था, इस पेन से पहले, डिलीवरी से पहले, तब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, तब बताया था गले में बच्चे के फंदा है। तो उस वजह से भी एक मतलब एक रीज़न मिल गया था उनको। सी सेक्शन मेरा बोल दिया था कि ऑपरेशन सी सेक्शन से होगा। तो जब इन्होंने जब मेरा लास्ट टाइम में डिलीवरी रूम में भेजने से पहले जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया है और बोला है कि मतलब ऑपरेशन थिएटर नहीं खाली है, 40 या 45 गोले ऑपरेशन लगे हुए हैं और नॉर्मल डिलीवरी सुबह तक हो सकती है। तो शायद उस टाइम अल्ट्रासाउंड जो आपने मतलब चेक किया तो फंदा निकल गया होगी। बच्चे तो बराबर मूवमेंट करते हैं ना, तो हो सकता है निकल गया हो। लेकिन मतलब बस मुझे यही लग रहा था कि इन्होंने मेरी फाइल नहीं चेक की है, ये कैसी लापरवाही है यहाँ पे। दूसरा, मैंने उस लेडीज़ को देख लिया, और तीसरा, इन लोगों के जो बिहेव है उससे मेरी बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी थी। और एक और रीज़न था कि मतलब मैं बताया ना कि मेरा दिल ऐसा है कि अगर मैं पेन में हूँ तो मेरा कोई सगा, ठीक है, वो मेरे साथ में हो बराबर, तो थोड़ी सी हिम्मत आती है। वहाँ पे सिर्फ मम्मी थी, सासू माँ थी, और मेरे मायके का भी कोई नहीं था। मतलब एक होता है ना, आप लोग समझ सकते हो लेडीज़, अगर मेरी माँ होती, मेरी बहनें तो नहीं, मेरा भाई, वो लोग आने को थे, लेकिन वही है ना कि डेट मेरी 20 जुलाई की थी और अचानक से सब कुछ हुआ, और वो लोग दिल्ली में है तो अचानक से कैसे आ जाएंगे। तो अगर कोई साथ में होता। और रही बात लड़की का, मतलब शादी के बाद सबसे ससुराल में सबसे सगा उसका पति होता है, और वो मेरे हस्बैंड भी इतना दूर मुझसे कि वो मुझे मेरा हाल नहीं जान पा रहे हैं, हम उनका नहीं जान पा रहे। तो मतलब और मेरी हिम्मत टूट गई थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाऊँगी। तो मम्मी मुझे देख रही हैं, मैं उनको देख रही हूँ, क्या मतलब एक होता है ना कि क्या करना है। तो मैं उनसे यही कह रही हूँ, मम्मी मुझे डर लग रहा है, बाहर चलिए, मुझे इनसे बात करनी है। तो बाहर आए, इनसे बात किए, तो वही सीन, ये मुझे देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। तो फिर देखा कि मैं पेन में हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं डरी हुई थी इतनी ज़्यादा, वो समझ गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और मतलब उस टाइम भी मतलब बराबर पेन आ रहे थे मुझे। और अब हस्बैंड को थोड़ा सा गुस्सा मुझ पे आया उस बात पे, क्योंकि जब फर्स्ट हॉस्पिटल में, मतलब पहले जब जिस हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जब जैसे ही देखा डॉक्टर नहीं है और मुझे इतना ज़्यादा पेन में देखा, तो हस्बैंड ने वहीं बोल दिया था कि ये सब छोड़ो, गवर्नमेंट में नहीं जाना है, आपकी जहाँ मतलब बेटी हुई थी, मतलब जहाँ हमारी बेटी हुई थी उस हॉस्पिटल में, प्राइवेट था, तो उसमें चलते हैं। तो मैं मना कर रही हूँ कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कि पूरा ट्रीटमेंट कराया मैंने गवर्नमेंट में, तो चलो डिलीवरी भी यहीं हो जाती है, मतलब यहीं करा लेते हैं। और वो मुझसे एक बार नहीं 2-3 बार बोले कि नहीं चल रहे हैं, हम वहीं चल रहे हैं। मैंने उनको मना किया कि नहीं, जहाँ पे ये मुझे रेफ़र कर रहे हैं वो हॉस्पिटल मैंने बहुत सुना है कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहीं पे कराएंगे चल के। तो मैंने इनकी नहीं मानी थी, और फिर मैं वहाँ गई, और वहाँ गई तो वहाँ ऐसा हुआ तो गुस्सा तो इन्हें मुझ पर आ रहा होगा, लेकिन इतना मुझे पेन में देख के मुझसे कुछ कह रही। फिर वहाँ पे क्या हुआ, अब मेन दिक्कत क्या हुई कि अब मेरे को पेन बढ़ रहा है। मैंने ये सारा मतलब यहाँ का जो भी सिस्टम देखा, उससे मैं डर गई कि मैंने सोच लिया मुझे यहाँ तो डिलीवरी में नहीं करा पाऊँगी नॉर्मल, ठीक है, ऑपरेशन में करा सकती थी, ऑपरेशन यहाँ पे हो नहीं पाएगा, और नॉर्मल मैं यहाँ पे करा नहीं पाऊँगी, मेरी हिम्मत नहीं है। तो सोच लिया चलो अब प्राइवेट चलते हैं। अब मतलब रात का आई थिंक 3 का टाइम था, तो अब सोचा कि चलो अब चलते हैं प्राइवेट। फाइनली हमने सोचा, को राहत मिली कि जैसे तैसे मैं आधे घंटे की और बात है, मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी, वहाँ पे मेरा सी सेक्शन हो जाएगा, मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, और मैं मतलब पेन से मुझे राहत मिलेगी। अब क्या हुआ, नीचे उतर के आए इतने पेन में, अब गार्ड हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहा है गेट के। अब वो होता होगा कुछ सिस्टम, भाई आप आए हो, आपका मतलब एडमिट कार्ड बन गया, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, अब बिना मतलब एक होता ना एक रीज़न देना पड़ता होगा किस वजह से यहाँ पे हमारी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जो भी उनका रिकॉर्ड ख़राब होता होगा हॉस्पिटल का, जो भी हो सिस्टम। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मैंने लाइफ में कभी सुना नहीं था ऐसा भी होता है। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि मतलब मैं इतना ज़्यादा दर्द में, और मैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जाने दीजिए, हमें प्राइवेट में कराना है, यहाँ नहीं कराना है। तो वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे नहीं जा सकते। पता नहीं किसको बताया कि वहाँ से लिखवा के लाइए, वहाँ से लिखवाइए, इस डॉक्टर से लिखवा के लेके आइए। और फिर तो नहीं मान रहे थे, जैसे बहुत उनसे कहा, बहुत कुछ कहा कि देखो इतना पेन में है और दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ टाइम लगाइए वो, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं मान रहे थे गार्ड लोग। फिर बोला कि लिखवा के लाइए, तो ठीक है, मेरे हस्बैंड राजी हुए कि हम जा रहे हैं, मतलब एक एप्लीकेशन टाइप लिखवा के लेके आ रहे। तो बोले नहीं ऐसे नहीं चाहिए, मतलब मैं पेशेंट हूँ, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे अपने मुँह को प्रॉब्लम बतानी होगी कि मुझे यहाँ नहीं कराना है, जो भी लिखित में देना पड़ेगा। तो अब बताओ, से एक कदम चला नहीं जा रहा, वो इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह भी नहीं दे रहे हैं मुझे, कि हाँ उसे खाली नहीं थी वो भी वहाँ पे। अब मैं कैसे वहाँ जाऊँ, बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं मान रहे हैं कि नहीं जाना पड़ेगा पेशेंट को। और तो फिर अब नहीं मान रहे हैं और लेट हो रहा है, उधर मुझे ये भी डर लग रहा है कि डिलीवरी का क्या लेबर पेन बढ़ रहा है, तो मेरा तो मतलब डिलीवरी का टाइम हो गया है, जल्द से जल्द होना चाहिए जो कुछ भी है। तो फिर मैं कम से कम 10 कदम मतलब थोड़ा आगे चल पाई होंगी, मम्मी और हस्बैंड पकड़ के लेके जा रहे थे। फिर मुझे कस के दर्द आ रहा है, मैं वहाँ पे वॉल पकड़ के ऐसे खड़ी हो गई, और तब उस गार्ड ने देखा, उसको भी लगा कि हाँ कुछ भी हो सकता है डिलीवरी। तब फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, इनको आप बैठाइए और हमारे साथ चलिए। फिर उस
चीज़ में पता लिखवा के लेके आए, फिर पता नहीं क्या कुछ दिक्कत हुई, फिर दोबारा से गए, मतलब उस चीज़ में पूरा पूरा 1 घंटा लग गया था। मैं 1 घंटे, और फिर मम्मी को भी साथ में जाना पड़ा, हस्बैंड के होगा कुछ भाई काम, तो वो भी साथ में गई और मैं वहाँ चेयर पे बैठी हूँ इतना पेन में। मैं, मेरी बेटी मेरे साथ में, वो बोली मम्मा क्या हुआ आपको, बार बार मेरे को जब ऐसे पेन आ रहे थे तो मैं वो चिल्ला रही थी। तो ये मतलब मेरे बराबर पेट पे हाथ वो कर रही है, मम्मा पेन हो रहा है भगवान जी, और ऐसे हाथ जोड़ के बोल रही है भगवान जी मेरी मम्मा का पेन ठीक कर दो, ऐसे इसको पेन वगैरह कुछ होता है, तबीयत खराब होती है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ तो यही वो देखती है, तो वही सीखा हुआ था। तो मतलब मैं, मेरी बेटी वहाँ अकेले बैठी हूँ, अकेले बताओ इतने गंदे दर्द में बैठे हुए हैं, और घबराहट हो रही थी। तो जैसे तैसे वो होने में 1 घंटा लगा पूरा, फिर 1 घंटे में फाइनली हम लोग हॉस्पिटल के बाहर निकल पाए। और मैं इतना वहाँ पे प्रसाद बोलती भगवान जी का, इतना भगवान जी को मनाई कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतना बुरा फंसी हूँ ना, इतना बुरा फंसी हूँ। और जब मैं फंसी ये बुरा, तो मुझे पता है क्या याद आ रहा था कि मेरा होना था, मुझे लगभग मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही डॉक्टरों ने बता दिया था कि आपका ऑपरेशन ही होगा। एक तो रीज़न ये कि गला है, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिससे मेरा हर डॉक्टर मतलब देखता था, यही बोलता था आपका ऑपरेशन होगा। तो उसी हिसाब से हमारा माइंड भी पूरा सेट हो चुका था। और एक दिन मैं क्या बता रही हूँ, डिलीवरी के अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ऐसे बैठे हस्बैंड के साथ बात कर रहे थे। मैंने कहा कि देखो बड़ी फैमिली तो करनी नहीं है, 2 ही बेबी रखने हैं। और फर्स्ट जो बिटिया, जो मेरी बेटी हुई है, तो उसमें भी मुझे क्या हुआ था, मेरा 11 अक्टूबर को बर्थडे होता है, तो उस दिन मैं केक वेक काट के अच्छा खासा लेटी थी, सोने गई थी। रात में मुझे 2-4 लेवल मतलब 2-4 पेन आए थे, 2-4 पेन आए, और मतलब वो भी डिलीवरी डेट के 15 दिन पहले। तो मैं मॉर्निंग में जब सो के उठी, फिर मतलब ठीक हो गया था, 4-5 बजे तक चले गए थे। तो फिर मॉर्निंग में मैंने अपनी सासू माँ को बताया, तो उन्होंने कहा चलो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने बोला हाँ लीवर पेन ही आए थे इनको। तो उन्होंने मुझे बस एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद शाम को मुझे उस टाइम मुझे पेन वेन कुछ नहीं आया, और ऑपरेशन हो गया, बेटी हो गई। तो मतलब मुझे लेबर पेन क्या होता है, वो थोड़ा बहुत रात में दर्द आया था, इतना ऐसा वाला दर्द नहीं था, थोड़ा बहुत था, सहन करने लायक था। तभी देखो हो के सुबह ठीक भी हो गया। तो मैं इनसे क्या बोल रही हूँ, अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि मैंने बेटी के टाइम में लेबर पेन नहीं सहा, और मैं अब बार बार तो होगा नहीं, मतलब अब ये सेकंड में भी जो भी होगा बेटा बेटी, बस हम मतलब फैमिली में हम कंप्लीट हो जाएगी, मैं आगे तो करना नहीं है। तो मैं चाहती हूँ इस बार भगवान जी मुझे लेबर पेन दी अच्छे से, भले मेरा ऑपरेशन हो। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने ये बोला था 2 या 3 दिन पहले कि मैं दिल से चाहती हूँ यार, मतलब जो माएँ होती हैं कितना ज़्यादा दर्द सहती हैं, तब उनको बच्चा होता है तो कोई एक अलग ही एहसास होता होगा बेबी को जन्म देने के बाद। तो मैं इनसे कह रही थी कि मैं चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि इस बार मुझे भी बहुत अच्छा मतलब कायदे वाला लेबर पेन हो, तो मुझे भी वो दर्द का एहसास हो, मैं भी लाइफ टाइम याद रखूँगी मैंने इतने दर्द में अपने बच्चे को मतलब जन्म दिया था। मैं ऐसे बोली थी, मैं ऐसे नहीं, मतलब सच में मैं चाह रही थी कि मुझे हो, मुझे भी एहसास होना चाहिए कैसा दर्द होता है, क्या होता है, तब बच्चा होता है, तब हम माँ बनते हैं। एक बोलते हैं ना माँ मतलब बनना एक मतलब दूसरा जन्म होता है। तो ये चीज़ भूली, और भगवान जी भोलेनाथ ने इतनी जल्दी सुनी। और मैं जब मैं वहाँ पे उस टाइम हॉस्पिटल में थी कि जब हस्बैंड और सासू माँ वो सब मतलब एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं यहाँ डिलीवरी करवानी है, मुझे बाहर निकलना है या दूसरे हॉस्पिटल में करवाना है। मैं अकेली बैठी जब लेबर पेन सह रही थी, तो मुझे तो उस वक्त मुझे वही याद आ रहा था कि मतलब जब मैं इतना पेन में थी तो मुझे यही लग रहा था कि मैंने क्यों बोला ऐसे, और कुछ और बोल देती भगवान जी सुन लेते। मैंने ये बात बोली, भगवान जी ने सुन लिया, और मतलब वही हुआ मेरे साथ। मुझे लेबर पेन भी बहुत ही गंदे वाले आए। मैंने मतलब सासू माँ भी देख के बोल रही थी, जो कोई मुझे वहाँ हॉस्पिटल में देख रहा था वो यही बोला था कि इनको मतलब हो जाएगा, मॉर्निंग तक बेबी हो जाएगा, मतलब लेबर पेन इतना ज़ोर शोर से आ रहे थे। तो अब उधर लेबर पेन भी मैंने सहा, और लास्ट में क्या हुआ मेरे साथ, मेरा ऑपरेशन हुआ। तो वही है ना कि उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी चाहिए कभी। तो उसके बाद जैसे तैसे हम लोग उस हॉस्पिटल से, दूसरे हॉस्पिटल से निकले, और फिर वही भैया जो इनके फ्रेंड थे वो अभी तक गए नहीं हुए थे, गाड़ी लेके वहीं पे थे। तो उनके साथ हम लोग फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्होंने कोई एक बताया हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग 12 बजे घर से निकली थी, और पूरी रात हम लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल पहुँचे, तब जाके मेरी डिलीवरी हुई है। तो आप सोचो मतलब उस दिन मैंने कितना पेन सहा है। तो तीसरे जब हॉस्पिटल पहुँचे, अब मतलब और बढ़ गया, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा पेन बढ़ रहा था। तो जब तीसरे हॉस्पिटल पहुँचे, और तो मतलब अभी तक था, मैं सह रही थी कि मैं चिल्ला नहीं रही थी कि मैं ये सोच रही थी कि हाँ लोग देख रहे हैं मुझे ये वो, तो मैं सह रही थी। और जब मैं तीसरे हॉस्पिटल जा रही थी, तो हॉस्पिटल पहुँचते ही मेरे को फिर कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं जैसे क्या बताऊँ, मैं कैसे चिल्लाया जाता, मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। और मैं बस भगवान जी से बोल रही थी, भगवान जी मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो, क्यों सज़ा दे रहे हो, मतलब एक हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, दूसरे हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, तीसरे हॉस्पिटल में जब मैं वहाँ पहुँची वहाँ भी डॉक्टर नहीं थे। लेकिन थैंक गॉड वो इनके फ्रेंड का हॉस्पिटल होगा, जो हम लोगों के साथ में रात में गए थे, उनके फ्रेंड का मतलब हॉस्पिटल था। तो उन्होंने बात कर रखी थी, तो उतना टाइम नहीं लगा। लेकिन फिर भी अगर रात में डॉक्टर नहीं है तो आ रहे, वो फ्रेश होके आ रहे, तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना। तो हॉस्पिटल पहुँचे तो मतलब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मैं खुद से नहीं चल पा रही थी। जैसे तैसे मुझे पकड़ पकड़ा के अंदर लेके जाया गया। मुझे यही लग रहा था कि अब
अभी भी मेरा बाहर आ जाए, मुझे एक कदम भी चलने में डर लग रहा था कि मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ मुझे लिटाया और फिर जो भी उनका सी सेक्शन से पहले, ऑपरेशन से पहले जो भी रहता है ना प्रोसीजर, ड्रिप वगैरह लगाते हैं और मतलब उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट भी किया, बहुत कुछ वहाँ पे हुआ। तो उस टाइम मुझे दर्द आ रहा था, मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उनसे प्लीज़ मुझे पेन मतलब कोई भी जैसे कि ग्लूकोज़ चढ़ रहा है उसमें कोई दवा डाल दीजिए ऐसी जो मुझे दर्द ना हो। तो उन्होंने शायद एक करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं बहुत रो रही थी और डॉक्टर नहीं वहाँ पहुँचे थे उस टाइम। तो उन्होंने मुझे कोई दवा दी हुई थी जिससे मेरा मतलब पेन थोड़ा सा कंट्रोल रहे, लेकिन नहीं हो रहा था, दवा का कोई असर नहीं हुआ। मैं उनसे बार-बार रो रही हूँ, बार-बार उनसे मतलब चिल्ला के मैं गुस्से में, और उस टाइम हस्बैंड भी सामने आ रहे थे ना, ऐसे जब ये पेन आता है तो गुस्सा भी बहुत आता है। हस्बैंड की कोई गलती नहीं बेचारे, लेकिन फिर भी वो मेरे सामने आते थे तो मैं उनसे मतलब दाँत पीस के कह रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, कुछ नहीं कर पाओगे। और मतलब मैं क्या बताऊँ, सब पे मुझे गुस्सा आ रही थी, कोई कुछ कर नहीं पा रहा, मुझे ऐसे लग रहा था मैं बुरा फँसी हूँ बस जैसे-तैसे। फिर और मुझसे बार-बार कहा जा रहा है शांत रहो, सहन करो, आ रहे हैं डॉक्टर, आ रहे हैं डॉक्टर, और डॉक्टर को आने में कम से कम 1 घंटा लगा। उस 1 घंटे में मेरा दर्द और बढ़ गया था, और उस टाइम पूरी वही तैयारी चल रही थी ऑपरेशन की, तो वो जो टॉयलेट बैग वगैरह डालते हैं वो सारा कुछ कर रहे थे वो। और मैं दर्द में, भगवान सासू माँ खड़ी हैं, वो मेरा पेट सहारा रही, कमर सहारा रही, मैं उनसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे मार दीजिए या बेहोश कर दीजिए, मुझसे अब नहीं हो रहा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, सिस्टर लोग थी कि प्लीज़ मुझे या तो बेहोश कर दीजिए या मुझे मार दीजिए, मुझसे अब नहीं हो रहा है, मुझसे अब नहीं हो रहा है। फिर ऐसे-ऐसे करके जैसे-तैसे डॉक्टर आए हैं, और फिर वहाँ से उस रूम में जहाँ मुझे एडमिट किया था, वहाँ से ऑपरेशन थिएटर में पहुँची। ऑपरेशन थिएटर में जब मैं उस पे जो भी रहता है जहाँ पे लिटा के करते हैं शीट पे, जैसे मुझे लिटाया गया है, उसके बाद जैसे ही उन्होंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बोलते हैं ना, वो सुनने करने वाला, तब भी मैं पेन में थी। और गाइस सुबह 5 बजे का वक्त था और फ़ैन चल रहा था रूम में, इसी का मुझे नहीं ध्यान है, फ़ैन चल रहा था। तो लोगों के लिए तो बहुत ठंडा मौसम था, बारिश पूरी रात हुई थी, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जब दर्द आ रहा था ना, तो मेरे ऐसे पसीना टपक रहा था। मैं ऐसे खड़ी जब रो रही थी, जब बैठने जा रही थी उस पे, लेटने जा रही थी जहाँ पे ऑपरेशन होना होता है, तो मैंने इतना ज़्यादा पसीना टपक रहा था दर्द में, और फेस बिल्कुल लाल हो जा रहा था, दर्द सहन नहीं हो रहा था। और मुझे लेटाया, और जैसे ही वो डॉक्टर आए ऑपरेशन वाले, उन्होंने मुझे पीछे इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का। तो जैसे ही दिया, इतना रिलैक्स, जैसे ही इंजेक्शन अंदर गया है, और एक झंझनाहट सी पूरी बॉडी में होती है, मतलब नीचे साइड सीने के नीचे की पूरी बॉडी सुनने पड़ जाती है, जिनका नहीं हुआ उनको बता रही हूँ मैं। तो इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, वो बस शांत में। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा बच्चा इस दुनिया में आया। और फिर जब तक मैंने इसकी रोने की आवाज़ नहीं सुनी, तब तक तो मैं इतना घबरा रही थी, मैं कंटिन्यूअस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रही हूँ। एक तो अब आँख बंद कर देते ना, पट्टी वगैरह कुछ रख देते ताकि आप देख ना लें, अगर देख लेंगे तो घबरा जाएंगे ये सब। तो आँख तो उन्होंने ढक दी थी, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। वहाँ पे 2 डॉक्टर लेडीज़ थी और 3 डॉक्टर आई थिंक जेंट्स थे, और भी थे वहाँ पे, तो काफ़ी सारे वहाँ पे थे लोग। तो मैं ऐसे आँख बंद किया, मैं बोल रही हूँ मैम। बोला हाँ बेटा क्या बताऊँ। मैम मुझे बहुत डर लगा, प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लीजिए, प्लीज़ मेरा हाथ। तो मैम इतनी अच्छी थी, उन्होंने बराबर मेरा ऐसे हाथ पकड़ी रही हैं वो, और मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई दर्द तो नहीं होता है ऑपरेशन में, लेकिन घबराहट बहुत होती है, क्योंकि हमें पता होता है हमारे साथ ये हो रहा है, मुझे इस तरीके से काटा जा रहा होगा, ये किया जा रहा होगा, वो ये तो माइंड में चलता रहता है ना, तो घबराहट तो बहुत होती है। एक हाथ में पीपीपी का लगा हुआ था, वो मशीन चल रही थी, और दूसरे हाथ में मुझे नहीं ध्यान है, दोनों मेरे हाथ इस तरीके से थे पहले, और दोनों हाथों में उन्होंने कुछ ऐसी मशीनें लगा रखी थी जिससे कि मेरा जैसे बीपी ऊपर नीचे हो या जो भी, तो वो डॉक्टर देख सकें। तो जब तक बाबू बाहर नहीं आया तब तक तो मैं बहुत घबरा रही थी, और जैसे ही मैंने इसकी रोने की आवाज़ सुनी तो इतना रिलैक्स फील हुआ। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे बेटा हुआ है बेटी हुई है, लेकिन जैसे ही मतलब बच्चे रोते हुए बाहर आते हैं ना, तो जैसे ही इसने रोया है बाबू ने, तो वैसे ही जो घबराहट थी या जो भी बेचैनी थी, और मतलब सब कुछ भूल गई, बस एक सुकून। और वो सुकून मिल ही पाया था तब तक उन्होंने डॉक्टर ने खुद से बोला कि अरे बेटा हुआ है, तो मुझसे बोला कंग्रेचुलेशन आपको बेटा हुआ है। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुई, और वो मतलब क्या बताऊँ, अब ये कहो कि बेटा हुआ इसलिए खुश नहीं, हमारी बेटी मुझे पहले से थी, अब भगवान जी ने बेटा दिया, तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी उस वक्त। और फिर जब तक ये नहीं सुना, मतलब बाबू नहीं बाहर आया, तब तक तो होश में रहे, क्योंकि उस इंजेक्शन से आप बेहोश तो होते नहीं, उससे पीछे की बॉडी आपकी सुनने होती है। तो जैसे ही बाबू आ गया है बाहर, उसके बाद वो जो मतलब रात भर का कांतूस, एक दिन पहले से 1 बजे से दर्द में सह रही हूँ, तो सुबह तक तो मतलब बॉडी पूरी लूज़ पड़ चुकी थी, बिल्कुल मतलब हार चुके थे हम बॉडी से भी, और मतलब एक होता ना मन से भी हार चुके थे। लेकिन जब ये भगवान जी ने खुशी दी, तो मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके एक बेहोशी जैसी या नींद कह सकते हैं, नींद जैसी मुझे आने लगी। तो मुझे नहीं पता चला कब उन्होंने मुझे रूम में ले जाकर शिफ्ट किया, रूम में आ गया। उसके बाद फिर
कम से कम 2 या 3 घंटे बाद उन्होंने हमारा बाबू हमारी फैमिली को सौंप दिया। मेरे पास तो नहीं आ पाया था तुरंत से, मैंने बस देख पाया था दूर से। और बस चारों तरफ खुशी खुशी दिख रही थी, सबके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल, एक प्यारा सा सुकून था। और बहुत ही बहुत ही बड़ा सुख होता है दुनिया में एक औरत के लिए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता जब वो माँ बनती है। और जब बनती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार माँ बने कोई औरत तभी उसको ये सुख का एहसास हो, नहीं। वो जब भी बनती है, मैं तो सेकंड टाइम भी बनी तो मेरी वही बेबी जब रोया था, बाहर आया था, तो वही फीलिंग आई थी सेम जैसे मुझे बेटी के टाइम में आई थी। और एक अलग ही एहसास होता है। भगवान, मैं यही कहूँगी भगवान जी से कि हर एक औरत को ये सुख मिले। मैं प्रे करूँगी भगवान जी से हर एक औरत को ये सुख मिले जैसे मुझे भगवान जी ने दिया है। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। मैंने आपको बताया ना, इजी नहीं थी मतलब लोगों से अलग थी। लोगों को लेबर पेन होती है, वो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, उनका नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है या C-सेक्शन, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेरा पूरी रात ऐसे जैसे नहीं भटक जैसे रहे हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, इतने ज़्यादा लेबर पेन में। और हाँ, मैं आपको ये तो मैंने बताया नहीं कि बेबी हुआ कब है। तो ऐसे 5 बजे मैं वहाँ पहुँची होंगी और मेरा बेबी जो है वो मैं 6:15 पे पहुँच गई थी ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और करेक्ट 6:30 बजने में आई थिंक 5 मिनट बाकी थे, तब डॉक्टर अंदर आए थे। ऑपरेशन जिन्होंने किया वो अंदर घुसे थे, एंट्री ली थी उन्होंने। और तैयारी सारी थी, उन्होंने बस इंजेक्शन डाला है, सारी तैयारी पहले हो चुकी थी, बस उन्हीं का वेट हो रहा था। बस वो आए, उन्होंने वो सुनने वाला इंजेक्शन डाला और बस ऑपरेशन हो गया मेरा। तो करेक्ट 6 बज के 6:30 बजे 6:38 पे मेरा बाबू बाहर आ गया था। तो आप सोचिए, हुआ मेरा ऑपरेशन है, लेकिन मैंने लेबर पेन कितने घंटे सहा है। मैंने एक दिन पहले लगभग 1-1:30 बजे मैं लेटी थी और मेरा पेन हुआ मुझे, और धीरे धीरे बढ़ता चला गया और बहुत ही गंदे लेवल का मैंने पेन सहा है। उसके बाद ऑपरेशन कराया। अब बहुत से लोग आप लोग कहेंगे कि दी आपने गलत किया है, आपका जब चांसेस थे नॉर्मल डिलीवरी होने के तो आपको करा लेना चाहिए था। हाँ भाई, करा लेना चाहिए था, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी और वो हिम्मत टूटी इतनी ज़्यादा, उसका रीज़न मैंने आपको आगे बताया। फैमिली में आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि ऑपरेशन के वक्त या ऑपरेशन के बाद बोल सकते हैं, कुछ ऐसा किया जाता है ऑपरेशन के टाइम। तो मेरे साथ इतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि उससे मेरी जान को भी खतरा था, मेरी जान भी जा सकती थी। और भगवान जी ने बचाया, सब ठीक किया, कुछ हुआ नहीं, दिक्कत बाद में बस थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन आज तो वो ऐसी क्या लापरवाही मेरे साथ हुई थी जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। बताना इसलिए चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो कल को किसी और औरत के साथ में हो। उससे बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है भाई, जान भी जा सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से वो चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन नेक्स्ट मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें बताऊँगी। क्योंकि अगर इसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि दीदी इतना लंबा वीडियो कौन डालता है भाई। तो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे क्या लापरवाही मेरे साथ हुई थी कि मुझे। तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा और जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये ऑनेस्ट डिलीवरी स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, मैं अपने छोटे बाबू के साथ में वीडियो बना रही हूँ। अब यही होता है, अभी नई माँ बनी, छोटा बेबी है, तो बताया ना किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता। मैं इसको दूध पिला के लेटाई थी कि मैं बस वीडियो बनाऊँगी, लेकिन नहीं, उस बीच में 4 बार उठ चुका है। फिर मैं उसको गोद में लेके ऐसे शूट कर रही हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा।